बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था राजकुमारी सुष्मिता। सुष्मिता न केवल अपने राज्य की सुंदरता थी, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध थी। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और कई राज्य के राजा और राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। लेकिन राजकुमारी ने सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए, क्योंकि वह चाहती थी कि उसका पति न केवल शक्तिशाली हो, बल्कि बुद्धिमान और सच्चा हृदय भी रखता हो। एक दिन राजकुमारी ने घोषणा की कि वह उस व्यक्ति से विवाह करेगी जो उसके 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगा। ये सुनकर पूरे राज्य और आसपास के राज्यों से कई वीर, विद्वान और राजकुमार राजकुमारी के महल में आए। सभी सोचते थे कि वे राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि वे प्रश्न क्या होंगे। महल के द्वार पर एक विशाल सभा लगी। हर कोई उत्सुक था कि राजकुमारी किस प्रकार के प्रश्न पूछेगी। राजकुमारी अपने सिंहासन पर बैठी और सभा में आए सभी व्यक्तियों को देखा। फिर उसने कहा, जो मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगा वही मेरा पति बनेगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें राज्य से निर्वासित कर दिया जाएगा। ये सुनकर कई लोग डर गए, लेकिन फिर भी कुछ साहसी आगे आए। राजकुमारी ने पहला प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा सत्य क्या है? सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने सोचा कि सबसे बड़ा सत्य ईश्वर है। कुछ ने कहा कि प्रेम सबसे बड़ा सत्य है, जबकि कुछ ने जीवन को ही सत्य बताया। लेकिन राजकुमारी किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई। उसने उन सबको अस्वीकार कर दिया और उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया। कुछ समय बाद राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न पूछा, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? फिर से सभा में मौजूद लोग सोच में पड़ गए। किसी ने कहा कि धन सबसे बड़ी शक्ति है, तो किसी ने कहा कि जान। कुछ ने कहा कि शस्त्रों की शक्ति सबसे बड़ी होती है। लेकिन राजकुमारी ने इन उत्तरों को भी नकार दिया। वह अभी भी सही उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। अंत में राजकुमारी ने तीसरा प्रश्न पूछा, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न सुनकर लोग और भी भ्रमित हो गए। किसी ने कहा कि जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्त करना है, तो किसी ने कहा कि धर्म का पालन करना। लेकिन राजकुमारी ने इन उत्तरों को भी ठुकरा दिया। अब महल में मौन छा गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सही उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। तभी एक साधारण कपड़े पहने हुए युवक सभा में आया। वह राजकुमारी के सामने झुका और बोला, महाराजकुमारी, क्या मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कर सकता हूँ? राजकुमारी ने उसे अनुमति दी। युवक ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया, सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। कोई भी इस संसार में अमर नहीं है। यह जीवन का सबसे कठोर सत्य है। राजकुमारी ने यह सुनकर मुस्कुराया, क्योंकि यह उत्तर उसके मन की बात से मेल खा रहा था। फिर युवक ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, आत्मविश्वास के साथ मनुष्य हर बाधा को पार कर सकता है। राजकुमारी ने युवक के इस उत्तर को भी स्वीकार किया। अब बारी थी तीसरे और अंतिम प्रश्न की। युवक ने कहा, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य सेवा करना है। अपने कर्मों से दूसरों की भलाई करना, समाज की उन्नति के लिए काम करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। राजकुमारी यह सुनकर अत्यंत प्रभावित हुई। उसने सभा में घोषणा की, यह युवक मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर देने में सफल हुआ है। यही मेरा पति बनेगा। उस युवक का नाम था आदित्य। वह न तो किसी बड़े राज्य का राजकुमार था और न ही किसी धनी परिवार से था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और सच्चाई ने राजकुमारी का दिल जीत लिया था। राजकुमारी और आदित्य का विवाह धूमधाम से हुआ और वे दोनों मिलकर राज्य को न्याय और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाने लगे। इस प्रकार राजकुमारी सुष्मिता को न केवल एक बुद्धिमान पति मिला, बल्कि राज्य को भी एक ऐसा राजा मिला जिसने सेवा, सत्य और आत्मविश्वास का महत्व समझाया। उनका राज्य सदैव सुखी और समृद्ध बना रहा और उनकी कहानी सदियों तक प्रेरणा स्रोत बनी रही।